क्रिस्टोफर नोलन की द प्रेस्टीज मूवी डेफिनेटली उसकी टॉप 5 मूवीज में से एक है। ये मूवी है दो मैजिशियंस के बीच की राइवलरी के बारे में। एल्फ्रेड बॉर्डन जो कि क्रिश्चियन बेल ने प्ले किया है और रॉबर्ट एंजियर जो कि ह्यू जैकमैन ने प्ले किया है, और ये दोनों लोग बहुत एक्सट्रीम लेंथ्स तक जाते हैं एक दूसरे से जीतने के लिए, और इस चीज की वजह से ये अपनी फैमिली और अपने लव्ड वंस को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं। बट मजे की बात यह है कि द प्रेस्टीज के सारे क्लूज और हिंट्स मूवी में सामने ही छुपे होते हैं, बट व्यूअर्स उसको देख नहीं पाते क्योंकि कटर भी सेम बात बोलता है। Want to be fooled. तो आज मूवी की स्टोरी को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्रिस्टोफर नोलन ने किस तरीके से मूवी को बताया है। स्टोरी को समझने से पहले तुमको सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि मूवी एक नॉन लिनियर टाइमलाइन को फॉलो करती है। इसका मतलब ये है कि सारी स्टोरीज अलग अलग टाइमलाइंस में चल रही हैं और ये तुमको समझना है कि कौन सी स्टोरी कौन से टाइमलाइन की है। अब ये काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ। 3 टाइमलाइन साथ साथ चलती हैं। पहली टाइमलाइन है प्रेजेंट की टाइमलाइन, जिसमें बॉर्डन को जेल हो गई है और वो ट्रायल फेस कर रहा है। दूसरी टाइमलाइन है एंजियर की टाइमलाइन, जो टेस्ला के पास जाता है और उससे कहता है कि मेरे को एक ऐसी मशीन चाहिए जो द ट्रांसपोर्टेड मैन करके जो उसकी ट्रिक है उसको कंप्लीट कर सके। तीसरी टाइमलाइन है जिसमें एंजियर बॉर्डन का जर्नल पढ़ रहा है, जिसमें पास्ट इवेंट्स के बारे में बात होती है कि कैसे एंजियर और बॉर्डन कटर के साथ साथ में काम करते थे, बट क्योंकि उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिसकी वजह से वो दोनों राइवल मैजिशियंस बन गए। मूवी स्टार्ट होती है प्रेजेंट टाइमलाइन में, जिसमें रॉबर्ट एंजियर अपनी द ट्रांसपोर्टेड मैन वाली ट्रिक को परफॉर्म कर रहा होता है और वो ऑडियंस में से लोगों को इन्वाइट करता है ताकि वो मशीन को जाकर इंस्पेक्ट कर सके। उन्हीं ऑडियंस में से एक बंदा होता है एल्फ्रेड बॉर्डन, जो कि मशीन को इंस्पेक्ट करने के बाद बिलो द स्टेज चला जाता है ये देखने के लिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। ऊपर एंजियर अपनी ट्रिक परफॉर्म करता है जिसमें बोल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसको एनवेलप कर देती है और ऑडियंस कुछ टाइम के लिए अंधी हो जाती है। इतने ही टाइम में एंजियर नीचे गिर जाता है स्टेज से एक टैंक के अंदर, जो कि पानी से पूरा भरा हुआ होता है और टैंक के ऊपर लॉक लगा होता है, और बॉर्डन ये सब चीजें देख रहा होता है। एंजियर क्योंकि पानी के अंदर गिरा था तो वो सांस नहीं ले पाता है और वहीं पर मर जाता है। इस इंसिडेंट के कुछ दिनों के बाद एक ट्रायल कैरी आउट होता है जिसमें हम जॉन कटर को देखते हैं, जो कि माइकल केन ने प्ले किया है। माइकल केन बेसिकली एक स्टेज इंजीनियर हैं जो कि मैजिक ट्रिक को क्रिएट करते हैं। तो वहां पर वो जज को बताते हैं कि कैसे वाटर टैंक एंजियर की फर्स्ट ट्रिक के लिए यूज हुआ था और उसके बाद उसको स्टेज से बाहर ले जाया गया था। बट क्योंकि लोगों ने बॉर्डन को स्टेज के नीचे जाते हुए देखा था, तो इसका मतलब ये है कि बॉर्डन ने जानबूझकर उस टैंक को स्टेज के नीचे रख दिया ताकि एंजियर उसमें गिर के मर जाए। बट ज्यूरी इस चीज से सेटिस्फाई नहीं होती और कटर को बोलती है कि वो ज्यूरी के सामने द ट्रांसपोर्टेड मैन की पूरी ट्रिक बताए ताकि ज्यूरी एक बेटर डिसीजन ले सके। बट कटर ये चीज बोलता है कि अगर वो ये ट्रिक पब्लिक में बता देगा तो उस ट्रिक की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो जज उसको बोलता है कि वो ये चीजें उसको प्राइवेट में जाके बताए ताकि वो एक बेटर डिसीजन ले पाए। इसी चीज की वजह से बॉर्डन को एक जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और ये एक हाई सिक्योरिटी जेल होती है, क्योंकि सबको पता होता है कि बॉर्डन कितना ज्यादा स्किलफुल इंसान है जो नॉर्मल जेल से तो आराम से एस्केप कर जाएगा। यहीं पर उसको एक सॉलिसिटर विजिट करने आता है जिसका नाम होता है ओवेन, और वो कहता है कि वो लॉर्ड कॉर्डलो करके एक एमेचर मैजिशियन है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। लॉर्ड कॉर्डलो द ओरिजिनल ट्रांसपोर्टेड मैन के मेथड्स को जानना चाह रहे थे ताकि वो उसको परफॉर्म कर सकें, और कोर्ट ने ये ऑर्डर कर रखा था कि बॉर्डन की डॉटर को उसकी फ्रेंड की कस्टडी से हटा दिया जाएगा। तो लॉर्ड कॉर्डलो का कहना था कि वो बॉर्डन की डॉटर को अपने साथ रख के उसको रेज करेगा, बदले में उसको बॉर्डन के सीक्रेट चाहिए द ओरिजिनल ट्रांसपोर्टेड मैन के बारे में। और ओवेन वापस जाने से पहले उसको एंजियर की डायरी भी दे जाता है। अब जेल में बॉर्डन एंजियर की डायरी को पढ़ रहा होता है जिसमें एंजियर कोलोराडो जाता है और वो देखता है कि पूरे टाउन के पास इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये वाली टाइमलाइन है एंजियर की टाइमलाइन जिसमें वो टेस्ला से जाके मिलेगा, लेकिन जब वो टेस्ला से पहली बार मिलने जाता है तो उसको अंदर नहीं घुसने दिया जाता और टेस्ला का असिस्टेंट एली उसको टेस्ला से मिलने के लिए मना कर देता है। लेकिन एंजियर बोलता है कि कभी अगर उनका मन चेंज हो तो वो होटल में आके उससे मिल सकते हैं। होटल में एंजियर बॉर्डन का जर्नल पढ़ रहा होता है और ये एक अलग टाइमलाइन है जिसमें ये दोनों छोटे से आर्टिस्ट होते हैं और मिल्टन के लिए काम करते हैं। और फिर हमको एक मैजिक ट्रिक दिखाई जाती है जिसमें मिल्टन ऑडियंस से 2 बंदों को बुलाता है जो कि एंजियर और बॉर्डन ही होते हैं, और वो ये प्रिटेंड करते हैं कि वो जूलिया के हाथ और पैर को बांध रहे हैं, जिसके बाद जूलिया एक ट्रिक परफॉर्म करेगी जिसमें वो एक वाटर टैंक को एस्केप करेगी। ये ट्रिक खत्म होने के बाद जब वो लोग बैक स्टेज जाते हैं तो बॉर्डन कहता है कि कैसे उसको मिल्टन की ट्रिक बहुत ज्यादा फीकी सी लगती है, और वो ये भी बताता है कि उसके पास एक ट्रिक है जो बहुत ज्यादा अच्छी है बट सिर्फ वही उसको परफॉर्म
कर सकता है। तो कटर उन दोनों को चैलेंज करता है कि वो चंग लिंग सू की गोल्डफिश बाउल वाली ट्रिक को फिगर आउट करके दिखाएं और बॉर्डन को डांटता है ये कह के कि उसने लैंगफोर्ड डबल वाली नॉट जूलिया की रिस्ट पर क्यों बांधने को इंसिस्ट किया, जबकि ऐसा करने के बाद जूलिया की जान भी जा सकती थी। और एंजियर को बोलता है कि वो जूलिया के लेग को स्टेज पर किस करना बंद करे क्योंकि इससे ऑडियंस को पता लग सकता है कि वो उसकी वाइफ है। ये लोग बाद में चंग लिंग सू की ट्रिक को देखने के लिए जाते हैं और कुछ टाइम बाद ये लोग पता लगा लेते हैं कि वो ये ट्रिक कैसे परफॉर्म कर रहा है। एक्चुअली चंग लिंग सू ये प्रिटेंड कर रहा है कि उसके पैर में कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से उसको इस तरीके से चलना पड़ रहा है, लेकिन उसके पैर में कोई दिक्कत नहीं है और वो इस तरीके से पब्लिक में इसलिए चलता है ताकि किसी को शक ना हो जब वो गोल्डफिश वाला बोल इस तरीके से लेकर चले। थोड़े टाइम बाद बॉर्डन सेरा से मिलता है और उसको लंच के लिए इनवाइट करता है। उसके बाद वो उसको उसके अपार्टमेंट में छोड़कर जाता है और अंदर आने से सेरा उसको मना कर देती है, बट क्योंकि वो एक मैजिशियन है इसलिए मैजिकली वो उसके घर के अंदर एंटर कर जाता है। कुछ दिनों बाद सेम मैजिक ट्रिक वो लोग मिल्टन के साथ फिर से परफॉर्म करते हैं जिसमें जूलिया को ये लोग बांधते हैं, बट बॉर्डन और जूलिया आपस में कुछ तो इशारे करते हैं जिसके बाद बॉर्डन जूलिया को लैंगफोर्ड डबल वाली नॉट बांधता है। इसके बाद एज यूजुअल जूलिया को वाटर टैंक के अंदर गिरा दिया जाता है और बाहर से लॉक कर दिया जाता है और अब उसको एस्केप करना है, बट दूसरी नॉट बांधने की वजह से जूलिया इस बार एस्केप नहीं कर पाती और वाटर टैंक के अंदर ही मर जाती है। कुछ दिनों बाद जब एंजियर उसकी डेड बॉडी के साथ होता है और वो बॉर्डन को पूछता है कि उसने कौन सी नॉट उसके रिस्ट पर बांधी थी, तो बॉर्डन झूठ बोल देता है और कहता है कि वो भूल गया कि उसने कौन सी नॉट बांधी थी। कुछ दिनों के बाद सेरा बॉर्डन को एक स्ट्रेंज इंसान के साथ पाती है जिसका नाम होता है मिस्टर फैलन, और बॉर्डन ये बताता है कि मिस्टर फैलन ने उसको इक्विपमेंट प्रोवाइड किया है उसके फर्स्ट शो के लिए, और ये भी बताता है कि कैसे अपने फर्स्ट शो में वो एक ट्रिक करने वाला है जिसमें वो एक गन की बुलेट को फायर करते टाइम कैच करेगा। बट जब वो ये ट्रिक सही में परफॉर्म कर रहा होता है और ऑडियंस में एक वॉलंटियर को बुलाता है, तो जो वॉलंटियर होता है वो एक्चुअली एंजियर ही होता है जो अभी भी गुस्सा होता है अपनी वाइफ की डेथ के बाद, और वो जानबूझकर बॉर्डन को शूट कर देता है उसके हाथ पे। इसके बाद कटर और एंजियर साथ में वर्क करते हैं और एक नई ट्रिक को इन्वेंट करते हैं जिसमें बर्ड इस बार नहीं मरेगी, बट जब वो ये ट्रिक ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं तो बॉर्डन ऑडियंस मेंबर बन के वहां पर आता है और वो केज को बहुत जोर से पकड़ता है जिसकी वजह से केज वहीं पर टूट जाता है और एक ऑडियंस मेंबर की उंगली में भी चोट लग जाती है जिसकी वजह से उनका शो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता है। शो कैंसिल होने की वजह से कटर एंजियर को सजेस्ट करता है कि वो एक साइंस एग्जिबिट में जाए। जब वो वहां पर जाता है तो वो साइंस एग्जिबिट निकोला टेस्ला की होती है जिसमें वो अपनी इन्वेंशंस को शोकेस कर रहा होता है, बट वहां पर एंजियर नोटिस करता है बॉर्डन को और उसको फिर फॉलो करने लग जाता है। वहां पर वो डिस्कवर करता है बॉर्डन की वाइफ और उसकी डॉटर जेस को, और वहां पर उसको बहुत ज्यादा बुरा लगता है ये सोच के कि उसकी भी सिमिलर काइंड ऑफ फैमिली हो सकती थी अगर बॉर्डन ने उसकी वाइफ का मर्डर नहीं किया होता। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर बॉर्डन फैलन से ये कंफर्म करता है कि कोर्ट ने ये कहा है कि जो उसकी बेटी है उसको वो दूर कर देंगे फैलन से। ये चीज पता लगने के बाद बॉर्डन ओवेन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और उसको द ओरिजिनल ट्रांसपोर्टेड मैन की ट्रिक बताने के लिए रेडी हो जाता है। स्टोरी वापस एंजियर और टेस्ला वाली टाइमलाइन पर जाती है जहां पर टेस्ला एंजियर को इनवाइट करता है और बताता है कि कैसे उसको इस टाइप की मशीन के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि इस मशीन की वजह से, इस ऑब्सेशन की वजह से उसको सिर्फ मिस फॉर्च्यून ही मिल पाएगा। बट एंजियर को इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है कि टेस्ला ऐसी मशीन उसके लिए बनाए। स्टोरी वापस बॉर्डन के जर्नल में जाती है जहां पर एंजियर रिकाउंट करता है बॉर्डन की बिल्कुल नई मैजिक ट्रिक को, द ओरिजिनल ट्रांसपोर्टेड मैन को, और उसको ये चीज समझ नहीं आती कि बॉर्डन इस ट्रिक को कैसे परफॉर्म कर रहा है। जब वो कटर से ये बात बोलता है तो कटर डायरेक्टली उसको बोलता है कि बॉर्डन एक डबल का यूज कर रहा है, बट एंजियर इस बात को लेके अभी भी कन्विंस नहीं है। कटर उसको बोलता है कि अभी हम इस ट्रिक को एक डबल का यूज करके ही कर पाएंगे, इसलिए वो जेरल्ड रूट करके एक बंदे को ढूंढते हैं जो कि बिल्कुल एंजियर की तरह ही दिखता है। इसके बाद वो द न्यू ट्रांसपोर्टेड मैन करके एक ट्रिक परफॉर्म करते हैं जिसमें एंजियर अपने डबल का यूज करता है, बट जब ऑडियंस तालियां मारना शुरू करती है तब एंजियर स्टेज के नीचे होता है जिसकी वजह से उसको बहुत अनसेटिस्फाइंग सा फील होता है। इसी की वजह से एंजियर ओलिविया से बोलता है कि वो बॉर्डन पर जाकर स्पाई करे और ये पता लगाए कि बॉर्डन इस ट्रिक को कैसे परफॉर्म करता है, बट ओलिविया को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आता, बट कुछ ना कुछ करके वो मान ही जाती है। मूवी वापस टेस्ला वाली टाइमलाइन में जाती है और अब वो एंजियर को अपनी इन्वेंशन दिखाते हैं, बट उस मशीन में अपनी हेड रखने के बाद जब उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी गिरती है तो कुछ भी नहीं होता। ओलिविया बॉर्डन के पास चली जाती है और उसको बताती है कि कैसे वो एंजियर से बहुत ज्यादा परेशान है और सही में बॉर्डन की साइड आना चाहती है। एट द सेम टाइम बॉर्डन जेरल्ड रूट को बताता है कि कैसे एक डबल के पास ज्यादा पावर होती है एक मैजिशियन से, और इसी की वजह से जेरल्ड एंजियर से ज्यादा पैसा मांगने लगता है उसकी ट्रिक परफॉर्म करने के लिए। कुछ दिन तक तो एंजियर उसको ज्यादा पैसा देता है, बट थोड़े टाइम बाद उसके मिसबिहेवियर की वजह से उसकी पूरी ट्रिक खराब हो जाती है। इस चीज का गुस्सा एंजियर ओलिविया पे निकालता है और बताता है कि कैसे उसने बॉर्डन की हेल्प करी उसके शो को सैबोटाज करने में, बट ओलिविया क्लेम करती है कि उसने ऐसा कुछ
कुछ नहीं किया है, और ये भी बताती है कि बोर्डन एक डबल को ही यूज करता है अपनी ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए। बट एंजियर अभी भी कन्विंस नहीं होता। अपनी लॉयल्टी प्रूव करने के लिए ओलिविया उसको बोर्डन का जर्नल दे देती है और कहती है कि इस चीज को वो एक सीक्रेट ही रखे। कुछ दिनों के बाद एंजियर बोर्डन को स्टॉक करने लगता है और वो लोग फैलन को पकड़ लेते हैं और उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद एंजियर फैलन से द ट्रांसपोर्टेड मैन की ओरिजिनल ट्रिक मांगता है और कुछ टाइम बाद बोर्डन उसको एक क्लू भी दे देता है। वो क्लू होता है टेस्ला, जिसके बाद एंजियर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसने बोर्डन का सीक्रेट जान लिया है। इसके बाद स्टोरी वापस टेस्ला वाली टाइमलाइन में आती है, जिसमें एंजियर टेस्ला से बहुत ज्यादा गुस्सा है और कहता है कि कैसे उसने उसका पैसा यूज करके अपने एक्सपेरिमेंट्स को फंड किया और उसकी मशीन को बिल्ड नहीं किया। बट टेस्ला उसको बताते हैं कि उन्होंने सही में उसकी मशीन को बिल्ड किया है और इस बार वो उस मशीन में कैट को रखते हैं जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी गिराई जाती है, बट अगेन कुछ नहीं होता। और इस चीज से डिसअपॉइंट होके एंजियर वापस जा रहा होता है जब उसको पता चलता है कि जो कैट अंदर थी उसी की एक कॉपी बाहर भी घूम रही है। जब वो उस कैट के पास जाता है तब उसको दिखती है उसकी हेड की बहुत सारी कॉपीज, जिससे इन लोगों को रियलाइज होता है कि टेस्ला ने एक ऐसी मशीन बना दी है जो क्लोन्स क्रिएट कर सकती है। एंजियर को जब ये मशीन डिलीवर होती है तो टेस्ला एक लेटर में ये चीज बताते हैं कि कैसे इस मशीन को उसको बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि इस मशीन से उसको सिर्फ बैड लक ही मिलेगा। बट इन चीजों को इग्नोर करते हुए भी एंजियर उस मशीन को टेस्ट करता है, बट प्रिकॉशंस लेकर। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है जिसमें बोर्डन एंजियर की डायरी को पढ़ रहा होता है और अगले दिन वो वापस ओवेन को कन्फ्रंट करता है जो उसको एश्योर करते हैं कि ये डायरी असली है। बट बोर्डन उसको पूरी ट्रिक नहीं देता और कहता है कि अभी ये इनकम्प्लीट है और बाकी के पार्ट वो उसको तब देगा जब वो जेस से खुद मिलेगा। स्टोरी वापस पास्ट पे जाती है जिसमें हमको पता चलता है कि बोर्डन की मैरिज बहुत ज्यादा सफर कर रही है क्योंकि उसका ओलिविया के साथ चक्कर चल रहा है। इसी वजह से सेरा अपने आप को हैंग कर लेती है और मर जाती है। और इसी टाइम पर क्योंकि एंजियर के पास एक नई मशीन आ गई है, वो अपनी सेम ट्रिक मिस्टर एकरमैन के सामने प्रेजेंट करता है जो उसको पूरा थिएटर दे देते हैं और शो को फंड करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। जब एंजियर पहली बार अपनी ट्रिक को परफॉर्म कर रहा होता है तो बोर्डन ऑडियंस में बैठा हुआ होता है और वो भी इस मैजिक ट्रिक को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसको भी समझ नहीं आता कि एंजियर ये मैजिक ट्रिक कैसे परफॉर्म कर रहा है। बट ट्रिक को पता करने के लिए एक रात वो एंजियर की स्टेज के नीचे चला जाता है और ये वही पॉइंट है जहाँ से मूवी स्टार्ट होती है। हमको दिखाया जाता है कि कैसे उसने एंजियर को बचाने की कोशिश करी थी, बट जब तक वो वाटर टैंक को तोड़ पाया तब तक एंजियर मर चुका था। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और बोर्डन फाइनली जेस से फिर से मिलता है, बट जब वो अपनी आंखें उठाता है तो लॉर्ड कॉर्डलो को देखता है और वो और कोई नहीं एंजियर ही होता है। और बोर्डन शॉक हो जाता है ये सोच के कि जिसके मर्डर की वजह से वो अभी अंदर है वो आदमी जिंदा है। एंजियर जेस को अपने घर में लेकर जाता है जहाँ पर उसको कटर मिलता है और कटर भी ये देख के शॉक हो जाता है कि एंजियर अभी तक जिंदा है और वो एंजियर से पूछता है कि क्यों उसने एक इनोसेंट आदमी को जेल भिजवा दिया। और वो लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि इस मशीन को कभी भी अब यूज नहीं करेंगे। वहाँ जेल में फाइनली बोर्डन को हैंग कर दिया जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। जब एंजियर अपनी मशीन के साथ होता है तब उसको किसी इंसान की आवाज सुनाई देती है और उसके पास एक बॉल आती है और तब उसको पता चलता है कि ये इंसान और कोई नहीं बल्कि बोर्डन ही है। एक्चुअली बोर्डन का एक ट्विन ब्रदर था जिसको वो फैलन नाम से बुलाता था और इसी वजह से वो द ट्रांसपोर्टेड मैन वाली ट्रिक को परफॉर्म कर पा रहे थे। और वो ये भी बताता है कि कैसे उन्होंने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करे हैं अपनी इस ट्रिक के लिए, जैसे कि जब बोर्डन के गन शॉट हुआ था तब फैलन को भी अपनी उंगलियां काटनी पड़ी थी ताकि ये ना पता चल सके कि वो लोग ट्विंस हैं। और हमको ये भी पता चलता है कि कैसे एक भाई सेरा से प्यार करता था जबकि दूसरा ओलिविया से प्यार करता था। एंजियर उसको बताता है कि कैसे टेस्ला की मशीन क्लोन्स क्रिएट करती थी जिसकी वजह से जब भी एक नया क्लोन क्रिएट होता था तो उसको अपने आप को मारना पड़ता था ताकि दूसरा उसकी जगह ले सके। मतलब एंजियर के लिए मरना कोई एक नई चीज नहीं है, वो बहुत टाइम से ये करता हुआ आ रहा है। मूवी के एंडिंग शॉट में हम बहुत सारे वाटर टैंक्स देखते हैं और हर एक वाटर टैंक के अंदर एक एंजियर होता है जो कि मर चुका होता है और इसके बाद मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी इसीलिए इतनी ज्यादा बढ़िया है क्योंकि तुम सोचो ये दोनों कितना कुछ करते हैं सिर्फ अपनी ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए, सिर्फ फेम और फॉर्च्यून को पाने के लिए ये लोग इतना कुछ कर देते हैं कि ये लोग भूल जाते हैं अपनी फैमिली के बारे में। अब ये था इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी क्योंकि 3 टाइमलाइंस को एक साथ लेके चलती है तो इसको समझने में हो सकता है तुमको थोड़ी दिक्कत हुई होगी, बट अब चीजें क्लियर होंगी। इस मूवी में जो हिडन डिटेल्स हैं और ये जो फाइनल ट्विस्ट है इसके भी बहुत सारे क्लूज पहले ही मूवी में दे दिए गए थे जिनके बारे में मैं वीडियोस बनाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो इसी बारे में होगी अबाउट द हिडन डिटेल्स द क्लूज इन द प्रेस्टीज मूवी। तो अगर ये वीडियो तुमको पसंद आई है तो उस वीडियो को चेकआउट करना मत भूलना और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।